थे और न केवल आपको पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट आपको मार्गदर्शन भी कर रहे थे, आपको भविष्य का रास्ता भी दिखा रहे थे। पिछले 7 वर्षों के दौरान देवेंद्र जी ने अपने विद्यालय को चारों तरफ उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए जो है बहुत प्रयास किया। अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो भी आपके विद्यालय के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाते, आप चाहे सॉन्ग रखते, चाहे आप डांस रखते, लघु नाटिका रखते, जो भी विषय आपने यहाँ मंच पर प्रस्तुत किया, उस विषय को देवेंद्र जी ने YouTube के माध्यम से उसको आपकी प्रतिभा को आपके पेरेंट्स तक और अपने दूसरे सोसाइटी तक जो है पहुँचाने में अहम योगदान दिया। एक ही सोच थी कि अपना विद्यालय चारों तरफ जो है प्रसिद्धि प्राप्त करे, बस चारों तरफ वीडियाई और वीडियाई ही जो है चारों तरफ छा जाए। उनका ये उद्देश्य रहा और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। उनको इस विषय की ज़्यादा समझ भी थी और इच्छा शक्ति भी होती है। समझ तो बहुत से लोगों को होती है, लेकिन उसको जो है क्रियान्वित करने की जो ललक होती है वो देवेंद्र जी के अंदर थी। उन्होंने अपने सभी अध्यापकों के साथ भी बहुत अच्छा जो है तालमेल बना करके रखा। कभी किसी के साथ आपस में मन मुटाव की जो बात जो है इस दौरान एक भी टीचर के साथ नहीं रही। सभी के साथ इतना मित्रवत जो है व्यवहार उन्होंने अपनाया। सभी के साथ उनको जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ी अपना बढ़ चढ़ करके जो है योगदान दिया। हम उनके इस अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखेंगे। ये विद्यालय आपका जो है हमेशा आपको याद रखेगा। जो आपने बहुमूल्य समय अपनी प्रतिभा इस विद्यालय को दी है और उसके कारण जो है हमारा विद्यालय जो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इन अक्षरों को हम हमेशा याद रखेंगे। एक बार फिर से देवेंद्र जी का गवर्नमेंट जॉब में लगने पर वो भी सभी की इच्छा रहती है कि हमारी जो है नौकरी लग जाए, और नौकरी भी किस विषय में, जिस विषय के लिए हमने तैयारी की है, जिस विषय की योग्यता हमने प्राप्त की है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन की, बीएड किया और उसके बाद मास्टर डिग्री जो है प्राप्त की। उसके लिए सरकार के द्वारा आयोजित एस्टेट की परीक्षा आयोजित की गई। उन सब बाधाओं को पूरा करते हुए, सभी जो है अपनी अक्षमताएं पूर्ण करते हुए उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इनका की मेहनत जो है, वो जज्बा जो था उनका, वो सफल हुआ है। और वो हम तो ये मानते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की के कारण ये हुआ है। हम जब पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट आपको, तो हम आपसे बहुत सीखते हैं। आप जो बार बार प्रश्न पूछते हैं हमसे, तो वो हमें भी याद हो जाते हैं। तो आपने जो है जो ये मेहनत करवाई उसका परिणाम है। और दूसरे टीचर्स से भी हमें यही अपेक्षा है कि वो अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, आप भी अपनी मन की इच्छा जो है, आपका जो एम है वो अवश्य पूरा होगा। देवेंद्र जी को एक बार फिर से आप सबकी तरफ से अपने नए मुकाम की तरफ जाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही हम जो है भविष्य में ये जल्दी ही ये भी अपेक्षा रखते हैं कि वो इस प्रकाश को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही प्रिंसिपल की पोस्ट पर जो है वो काबिज होंगे। और उस दिन जो है फिर से हम जो है मिलेंगे और एक बहुत अच्छा जो है सेलिब्रेशन हम फिर से मनाएंगे। उनके प्राचार्य नियुक्ति होने पर उनके भविष्य के प्रमोशन के लिए भी हम जो है इस अवसर पर शुभकामनाएं करते हैं फ्रेंड्स। और एक बार फिर से माँ सरस्वती के दिन की जो है आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे थे। 4 पंक्तियां माँ सरस्वती को समर्पित है। या कुंदेन्दु तुषारे हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा,
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवई सदा वंदिता सामां पातुं सरस्वती भगवती निषेधाप। सभी ने आज जो है देवेंद्र जी को बधाई दी है, तो मैं भी चंद पंक्तियों के माध्यम से सर को बधाई देना चाहता हूं। इसी तरह बढ़ते रहो सफलता की ओर, इसी तरह बढ़ते रहो सफलता की ओर, हर मंजिल को तुम आसानी से पार करो। हमारी दुआएं तो संग रहेंगी, लेकिन सबसे पहले हमारी बधाई स्वीकार करो। आया है वह अवसर, आया है वह अवसर जिसमें तुम्हारी मेहनत रंग लाई, और आपको यूं ही मिलती रहे सफलता, हम देते रहे बधाई। इसी तरह करते रहना मेहनत, इसी तरह करते रहना मेहनत, इसी तरह सफलता का स्वाद चखना। हकीकत होगा ख्वाब तुम्हारा, बस अपने होठों पर मुस्कान बनाए रखना। सारा जगह जान गया है, सारा जगह जान गया है, तुम हो कितने काबिल। हर कठिनाई को पार किया, तब लक्ष्य किया हासिल। आज सबके मुंह पर बात तुम्हारी, आज सबके मुंह पर बात तुम्हारी, रोशन हो गई रात तुम्हारी, और संघर्ष की राह पर चलते चलते सफलता से हो गई मुलाकात तुम्हारी। मंजिल अपनी पा करके, मंजिल अपनी पा करके जग में धूम मचाई है। कामयाबी मिली जो तुमको, उसकी एक बार फिर से बधाई है। मिली सफलता, मिली सफलता तुमको, हम सब मिलकर जश्न मनाएं। मिली सफलता तुमको, हम सब मिलकर जश्न मनाएं। इसी तरह तुम बढ़ना आगे, हम देते हैं आपको शुभकामनाएं। सफल हुई मेहनत, सफल हुई मेहनत, झोली में जीत है आई। चर्चा सारे जग में हो रही, और देते सभी बधाई। सपना हुआ साकार तुम्हारा, सपना हुआ साकार तुम्हारा, परिवार की शान बढ़ाई। सलाम तुम्हारे जज्बे को, और एक बार फिर दिल से बधाई। मुस्कुराया है हर चेहरा, मुस्कुराया है हर चेहरा, हर तरफ खुशी छाई है, और मेहनत से पाई सफलता की फिर दिल से बधाई है। आंधियां भी आई थी, आंधियां भी आई थी, तूफान भी आए थे, मगर ने जरा तुम, आंधियां भी आई थी, तूफान भी आए थे, मगर ने जरा भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाए थे। मिल रही सफलता जो बधाई आज इतनी तादाद में, ये उसी का सिलसिला है जो तुम वक्त से टकराए थे। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं बल्कि पूरे जहां से बधाई मिलती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो देवेंद्र जी को बधाई, और बहुत ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है मेरे पास, बस इतना ही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज माँ सरस्वती का पावन पवित्र दिन, इस बसंत पंचमी के त्यौहार पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अवर रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल सर श्री सत्यवान चहल जी, रिस्पेक्टेड देवेंद्र जी, विष्णु जी, अदर रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज इस मॉर्निंग असेंबली में मैं सबसे पहले विष्णु जी का और देवेंद्र जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट जॉब में चले गए,
और विष्णु जी भी कम नहीं है। विष्णु जी की आज के दिन की सैलरी 1.5 लाख है, प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख रुपए। तो एक बार दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में 2 साल के अंदर अंदर यहाँ आपको जितना भी स्टाफ है, जितने भी टीचर्स दिखाई दे रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं तो 50% 2 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो मेरी तरफ से सभी टीचर्स को भी शुभकामनाएं। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बेटा, एग्ज़ाम के टाइम आ गए हैं, आप किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आपने लेना है। सबसे पहले तो स्ट्रेस आपको किस चीज़ का होता है, मेरी फीस नहीं आई है, पता नहीं रोल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होता है कि नहीं। स्पेशली जैसे 10th-12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए तो आप अपने पेरेंट्स को बोलना है कि अपनी फीस, मेरी फीस पापा जी जमा कराओ जल्दी से जल्दी। रहे तो आपने बिल्कुल फ्री माइंड होकर के, बिल्कुल फ्री माइंड से, बिल्कुल मन लगा करके आपने पढ़ाई करनी है, बाकी कुछ नहीं सोचना आपने। अभी इन दिनों में आप उधर मत देखें, यही आएंगे आपके पास, रसगुल्ले सबके पास आएंगे। ये देवेंद्र जी की जो है ना गवर्नमेंट जॉब लगने की खुशी में देवेंद्र जी आप सबको रसगुल्ले खिला रहे हैं। एक बार फिर देवेंद्र जी के लिए तालियां हो जाएं। आप जो भी काम करें स्ट्रेस फ्री होकर करें बेटा, मन लगा कर। बिल्कुल पढ़ाई में आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने कुछ नहीं सोचना है कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे, कोई लेना देना नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, बस अपना काम करना है। जो परमात्मा ने मेरे को काम दिया स्टूडेंट लाइफ में, वो काम करना है मैंने। तो आप मन लगाकर केवल पढ़ाई करें, इसके बारे में मत सोचें कि मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। अगर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो बेटा डेफिनेट आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और आज तो माँ सरस्वती का दिन है, तो आप तो वैसे भी विद्या की देवी माँ सरस्वती, आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये भी माँ सरस्वती का मंदिर है। आप सुबह शाम दोनों टाइम स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करें, बस वंदना करें माँ सरस्वती की। अगर माँ सरस्वती को याद करके सुबह उठते ही हम अब अपना काम शुरू करेंगे, 4 बजे उठ करके पढ़ना शुरू करेंगे, डेफिनेट मैं बता रहा हूँ बेटा आपको डबल रिजल्ट आएंगे अपनी पढ़ाई में। तो एक बार फिर आप सबको इस बसंत पंचमी के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप जो है देवेंद्र जी के लिए एक बार क्लैपिंग करके उनको आमंत्रित कीजिए। Respective principal sir, vice principal sir, all my colleagues and future of my country, dear students, first of all good morning to all of you. मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ पाया जिसने मुझे आज इस लेवल तक पहुंचा दिया है। एक समय था जब शायद मैं इस बारे में सोच भी नहीं पाता यदि मैं वर्दे देवी से ना जुड़ता, क्योंकि इस स्कूल से पहले मैं जहां टीचिंग करवाता था वो स्कूल 8th क्लास तक के लेवल का था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ूं, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसका बेहतर उपयोग करूं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके स्कूल के प्राचार्य सतीश जी से पहले से ही जुड़ा हुआ था, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इनको भी उस समय एक टीचर की आवश्यकता थी, और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैं यहाँ पहुँच गया। हालांकि शुरू में मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि बहुत बड़ा विद्यालय है, पता नहीं मैं यहाँ अपने आप को आप लोगों के साथ जोड़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन स्टाफ इतना कोऑपरेटिव मिला कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। और आज भी यहाँ पर जब मैं आया था तब भी बहुत सारे टीचर आए और चले गए, लेकिन आज भी इस संस्था को इस तरह से जोड़े रखने का जो श्रेय है वो हमारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल सर दोनों को जाता है। एक बार मैं चाहता हूं कि दोनों के लिए जोरदार क्लैपिंग की जाए। कोई भी नया साथी जुड़ा, इन्होंने कभी भी इस स्कूल को ऐसा नहीं लगने दिया कि ये व्यक्ति यहाँ पर नए हैं। पूरे स्टाफ को इन्होंने एक साथ जोड़े रखा। जो इनकी ऐसी बातें हैं आध्यात्मिक, वो अंदर तक झकझोर देती है, इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैंने भी पता नहीं कितनी बार गलतियां की, सर ने उनको माफ भी किया, मुझे समझाया भी बड़े भाई की तरह से। और आज भी ऐसा नहीं है कि मैं यहां से चला गया हूं,
तो सर ने मेरा पीछा छोड़ दिया है। 4-5 दिन पहले उसी स्कूल में पहुंच गए थे ये देखने के लिए कि मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं, कहीं मैं सरकारी तो नहीं हो गया। तो ये जो प्यार है, ये जो प्रेम है, ये शायद किसी और संस्था में मुझे मिले, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं जहां भी रहूं वहां पर इसी प्रकार का माहौल बनाऊं जैसा सर ने यहां बना रखा है। तो बाकी टीचर से भी और बच्चों से भी मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी मेहनत करते रहिए। सर बार बार कहते हैं कि फल की इच्छा मत करें, वो तो ऊपर वाले ने देना है। और मैं भी अपना कर्म करता रहा। हो सकता था कि कुछ और वर्षों तक मैं इस काम में लगा रहता, लेकिन इसकी एक सीमा होती है और शायद मैं किसी और जॉब में चले जाता, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि इस साल गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जो कि एक टीचर के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाएं, और इस सरकार में गवर्नमेंट जॉब्स की जो संभावना है वो काफी कम है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं इस बात को कि ये सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो योग्यताएं हैं उनको पीछे नहीं छोड़ा जाता। योग्य व्यक्ति अगर है तो वो जरूर कुछ ना कुछ हासिल कर जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे 2-4 साथी टीचर और शायद इसी वर्ष मुझे ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही मुझे किसी का साथ मिले, ताकि वहां मुझे अकेलापन सा महसूस ना हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, प्रिंसिपल सर का, वाइस प्रिंसिपल सर का, सभी स्टाफ।